अपना YouTube चैनल मैथ मंजिल में। मैं हूं आरिस सर। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्वाड्रेंट को हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के सहारे हम लोग कैसे विभिन्न कोणों को ज्ञात कर सकते हैं, तो यही सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट देखिए, क्वाड्रेंट में हम लोग समझते हैं कि ये जो टर्म है x है, ये क्या है, x है। इसको x कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन यानी कि 0 0 इसका ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो x के मूल बिंदु से अगर ये डायरेक्शन चलेंगे, राइट डायरेक्शन चलेंगे, तो ये वाला जो टर्म मिलेगा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा। फिर अगर ऐसे चलते हैं इसी के ओरिजिन से, कभी भी डिस्टेंस को ओरिजिन से ही मापते हैं। जब भी डिस्टेंस मापना होगा ओरिजिन से ही डिस्टेंस को मापेंगे। तो अगर यहाँ निगेटिव डायरेक्शन चलते हैं तो इधर जो डायरेक्शन मिलेगा निगेटिव मिलेगा। फिर ये जो है अपवर्ड, ये अप होगा, ये डाउन होगा। ठीक है, ये आगे और ये पीछे। तो अप चलते हैं, ऊपर चलते हैं, तो इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ये डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही नीचे चलते हैं तो ये वाले डायरेक्शन निगेटिव होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में कुछ सिंबल होते हैं, साइन होते हैं। तो साइन को हम लोग समझेंगे कि इसका साइन क्या होता है। इसमें 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, 4 भाग। तो 4 भाग है। पहला भाग होता है, इसको फर्स्ट भाग बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट बोलते हैं। इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी क्वाड्रेंट मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। ठीक, तो एंगल के दृष्टिकोण से देखें तो एंगल के दृष्टिकोण से यहाँ पे 90 डिग्री कहते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। और इसके इधर आएंगे तो फिर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर इधर अगर आते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर इधर आएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, तो आखिर क्यों क्वाड्रेंट को 4 ही भाग लेते हैं, क्यों 4 ही भाग लेते हैं, 5 क्यों नहीं लेते हैं, 8 क्यों नहीं लेते हैं, 10 क्यों नहीं लेते हैं, 4 ही क्यों लेते हैं। ठीक, 4 लेने का रीजन है। रीजन क्या है कि अगर समझिए किसी को कहा जाता है कहीं कि लेफ्ट घूम, राइट घूम, दाएं और बाएं, जब घूमने का बात आता है तो कितने डिग्री पर घूमता है, वो हमेशा 90 डिग्री पर घूमता है। जैसे आपको दिखा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे अगर कहा जाए लेफ्ट घूमने के लिए तो लेफ्ट 1 टाइम घूमे, लेफ्ट हो गए, यहाँ से टर्न किए तो लेफ्ट आ गए, फिर लेफ्ट घूमते हैं, फिर लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट घूमे। तो यहाँ का जो डिस्टेंस हुआ, ये वाला डिस्टेंस, ये एक सीधी रेखा हुआ, क्योंकि ये अपोजिट आ गए, ये एक सीधी रेखा हुआ। तो ये 2 बार घूमे हैं तो 180 डिग्री का एंगल बना है। फिर एक बार लेफ्ट घूमे, एक बार लेफ्ट घूमे, फिर एक बार लेफ्ट घूमे, यानी कि 4 टाइम्स घूम करके जहां हम है उसी अवस्था में आ गए। इसलिए चतुर्थांश को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। यानी कि कोण के अनुसार ही 4 भाग में हम लोग देख लिए। तो 4 भाग में कौन कौन होगा, जब ये यहाँ पे जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो ये वाले पार्ट को हम कहेंगे 0 डिग्री। क्या कहेंगे, 0 डिग्री। और 1 टाइम्स घूमे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री पर घूमे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री घूमे हैं। फिर यहीं से आइएगा तो फिर 90 डिग्री घूमिए तो 180 होगा। ठीक है, 180, यानी कि देखें इधर थे, इसका अपोजिट है, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा जो है 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक सीधी रेखा द्वारा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो फिर यहां से फिर 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 270 होगा, और फिर घूम कर आएंगे तो 360 होगा। यानी कि अगर ये घूमते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, तो घूमेंगे तो 1 टाइम्स घूमकर आकर के रुकेंगे तो 360 डिग्री का एंगल
बनेगा। ठीक, याद रहेगा। अब ये बात जानना जरूरी है आपको कि बाबू यहाँ पे इसका सिंबल क्या होता है। सिंपल सा सिंबल समझेंगे। इसका सिंबल होता है प्लस प्लस। इसका सिंबल होता है प्लस प्लस। और ये प्लस प्लस क्यों होता है कि ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं भुज। इसको क्या बोलते हैं? भुज। और इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। भुज को इसको हम लोग बोलते हैं अबसीसा। क्या बोलते हैं? अबसीसा। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक, तो इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। तो भुज वाले पार्ट को x कहते हैं और कोटि वाले पार्ट को y कहते हैं। भुज वाले पार्ट को x कहते हैं, कोटि वाला पार्ट को y कहते हैं। यानी ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। कभी भी ये x का मान ही होगा और कभी भी y का ही मान होगा। ठीक, तो फिर आइए हम लोग पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। फिर इधर आएंगे तो इधर नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है यहां से, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा। ठीक, तो इसलिए इसको कहते हैं कि सेकंड जो है, सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल माइनस प्लस होता है। ओके, अब बाबू यहाँ पे थर्ड में आता है। थर्ड में आइए, तो थर्ड में x का भी वैल्यू नेगेटिव हो गया और y का भी वैल्यू नेगेटिव हो गया। यानी x और y दोनों का वैल्यू क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। आते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ में पहले x लिखते हैं, पहले x लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा? प्लस लिखे, उसके बाद माइनस लिखिएगा। यानी कि इसका निर्देशांक यानी कि इसका कोऑर्डिनेट ये जो है ना प्लस माइनस होता है। ठीक, बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी जीडी का एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रखे जाते हैं। ठीक, और बहुत सारे एग्जाम हैं इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। एनुअल एग्जाम में भी आप जाइएगा इस तरह का प्रश्न मिलेगा, इस क्वाड्रेंट से प्रश्न मिलता है। ठीक, तो हम लोग सिलेबस में भी अगर इसको गहनता से अध्ययन कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, प्लस कंसेप्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर पढ़ रहे हैं, चैनल पे हैं, तो वो आप कलम कापी लेकर बैठिए और लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये आप समझ गए कि ये ऑर्डिनेट, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के बारे में इतना जानकारी हुआ आपको कि कभी भी इसमें एक बात और जानिए कि कभी भी मूल बिंदु से ही आप डिस्टेंस को माप सकते हैं। मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, और लेफ्ट जाएंगे तो माइनस और राइट आएंगे तो प्लस, ये डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कैसे हम लोग बहुत सारे फार्मूले का निर्माण कर सकते हैं, और वो भी क्वाड्रेंट के थ्रू। याद नहीं करना है, बिना याद किए हुए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एक टेक्निक से क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 4 में भुज का मान है। तो भुज का मान अगर ज्ञात करना हो बाबू तो करिएगा क्या आप कि x और y, इसमें x और y, ये वाला पार्ट जो है x होता है, ये वाला पार्ट y होता है। इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कोऑर्डिनेट के रूप में दिया जाए तो पहले वाले वैल्यू को x कहेंगे और दूसरे वाले वैल्यू को y कहेंगे। यानी x का मान 2 और y का मान 4। तो पहले वाले वैल्यू जो है उसको भुज कहते हैं और सेकंड वाले वैल्यू को कोटि कहते हैं। तो इसमें आप सिलेक्ट कीजिए भुज का मान। इसमें पूछा है भुज यानी x का मान, तो इसका मान 2 है, तो भुज का मान ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, तो भुज का मान क्या होगा? 2 होगा। वहीं इस सेकंड कह रहा है बिंदु 8-7 में कोटि का मान है। कोटि का जब भी बात आए तो समझिए कि y का मान -7 है। तो इस ऑप्शन में a का मान कितना दिया है? -7। तो -7 जो है किसका मान होगा? कोटि का मान होगा। ठीक, क्लियर? अब कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि बिंदु -3, 4 कौन से चतुर्थांश में है? ये चतुर्थांश पूछा जा रहा है। तो चतुर्थांश में कह रहा है, तो चतुर्थांश का ज्ञान में जो है ना
माइनस माइनस सिंबल आता है, थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस सिंबल आता है, यानी कि माइनस इसमें भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा, यहाँ कुछ भी डिजिट हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड चतुर्थांश को इंगित करेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0 0 होता है। कितना y का मान, जब भी x अक्ष का बात कहा जाए तो उस y पर y का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। y अक्ष पर x का मान, तो y अक्ष पर x का मान 0 होगा, x अक्ष का समीकरण का है तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसका यूज जो है आगे बढ़ने के लिए है, ठीक। तो छोटा छोटा बेसिक यानी कि 0 से हीरो बनना है तो आपको 0 वाला टर्म जानना जरूरी है। ऐसे ही कोई जरूरी नहीं था बताना, लेकिन आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये सारे तमाम चीजों को आप समझते हैं तब आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक कंसेप्ट डेवलप होता है और उस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी जानना जरूरी है, ये बेसिक बात जानना जरूरी है। इसमें हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति, मेन भूमिका है त्रिकोणमिति का, ठीक है। त्रिकोणमिति का यूज हम लोग कैसे करेंगे, चतुर्थांश के थ्रू, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेंट का यूज ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम लोग करें, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, ठीक। तो क्वाड्रेंट है, ये समझिए, ये बातों को समझिए। ये x है, इसको x डैश कहते हैं, इसको y कहते हैं, y डैश कहते हैं, सभी को पता है। तो बाबू ये इसमें कोण को माप करेंगे तो कोण का माप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन से ही हम लोग कोण पे चाहे डाउन मापिए, ठीक है, ये आगे या पीछे कभी कहीं भी मापिए, तो आपको करना क्या होगा, कभी भी ओरिजिन से ही या तो कोण को मापेंगे या तो डिस्टेंस को मापेंगे, और वो भी एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक्स एक्सिस यानी कि जहाँ पे हम खड़े हैं, आपको बताए थे कि अगर टर्न करते हैं तो 4 बार टर्न करेंगे तो फिर अपने गंतव्य स्थान के पास आकर रुकेंगे। कितना बार में, 4 टाइम अगर घूम लेते हैं तो अपने गंतव्य स्थान के पास रुकते हैं, तो वहां पे आपका 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ है, अब हम खड़े हैं, अगर इधर चलते हैं तो थीटा को अगर क्लॉकवाइज, ये बात समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ये घड़ी है तो घड़ी के दिशा में चलते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं CW। क्या बोलते हैं, CW। और यही उल्टा चलेंगे तो इसको बोलेंगे क्या, ACW, यानी कि इसको CW यानी कि क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। ACW यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से अगर यहां मूव करते हैं, ये टर्न करते हैं, इधर टर्न करते हैं, जब ये टर्न करेंगे तो थीटा का मान इधर आपका हमेशा निगेटिव होगा। थीटा का मान हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव। फिर अगर इधर चलते हैं थीटा का मान निगेटिव होगा, यही अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इधर चलते हैं, तो थीटा का मान क्या होगा, पॉजिटिव। ये थीटा इंगित करता है कि थोड़ा सा वैल्यू हम आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा वैल्यू पीछे आए हैं। तो यहाँ अगर निगेटिव आएगा तो समझिएगा कि किसका बात हो रहा है, क्लॉकवाइज का बात हो रहा है। जब पॉजिटिव जाएगा तो समझिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज का बात हो रहा है, ठीक। इतना तो बात समझे। तो क्लॉकवाइज CW कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ACW कहते हैं। इसको ऐसे हम लोग सूचित करते हैं। तो आपको छोटा छोटा बात हम लेकर के चलेंगे। तो ये छोटा छोटा बात समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो पूरे थ्योरी, होल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें, और इस पार्ट में पिछले 2-3 पार्ट तक का आप जो है वीडियो उसको भी देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। होल थ्योरी शुरू से अंत तक वीडियो अगर देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। तो आप देखिए, तो देखिए
यहाँ पे आप अगर इधर चलते हैं तो एक बार इधर अगर घूम कर आते हैं, ये बात आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से घूमना स्टार्ट करता है, एक बार घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और वहीं एक बार यहाँ घूम करके फिर आता है तो 90 में फिर 90 जोड़िए, प्लस कीजिए तो कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 180। कितना मिलेगा? 180। फिर 90 जोड़िए 270 मिलेगा, और फिर 90 जोड़िए तो 360 मिलेगा। यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ से टर्न करता है चलना, चल कर घूम करके ऐसे राउंड करके फिर यहीं पर आकर रुक जाता है, तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री का जब कोण बने तो वो कब कोण बनता है? 4 टाइम अगर घूमकर एक जगह आता है, सॉरी, वो 4 बार में घूमकर एक जगह आता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बना कब? यानी कि स्टार्ट किया यहाँ से 0 से स्टार्ट किया 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि मेजर करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे कब? जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव में मेजर करेंगे। ठीक है, तो इतना बात समझते हैं। अब ये बात समझिए कि अगर यहाँ पे 360 है, 360 से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो 360 में थीटा चलते हैं, सूक्ष्म वैल्यू चलते हैं, तो यहाँ पे 360 डिग्री माइनस थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? 360 डिग्री माइनस थीटा मिलेगा। इधर 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। यहीं अगर यहीं से चलना प्रारंभ करेंगे, ऊपर चलना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि इसमें थीटा जुट गया, इसमें थीटा घट गया। फिर आइए आप इधर आइएगा 270 पे आइए, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे चल रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री माइनस थीटा मिला। फिर इसको चलते हैं ऐसे, तो यहाँ से चलेंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा मिलेगा। फिर यहाँ चलेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा मिलेगा। यानी कि ये जो डायरेक्शन है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले तो ये माइनस में ही घटते क्रम में मिला। वहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज देखिए, एंटी क्लॉकवाइज माने ऊपर की ओर चलेंगे, ऐसे चलेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा का मान पॉजिटिव दिया, इधर चले हैं तो फिर इधर मूव किए हैं तो यहाँ 90 है तो 90 में ये जोड़ लेंगे, प्लस थीटा होगा। ठीक है, फिर 180 में इधर जोड़ेंगे तो प्लस थीटा होगा। और फिर यहाँ से चलिएगा तो 270 में जोड़ेंगे तो थीटा मिलेगा। ठीक, तो ऐसे आपको क्वाड्रेंट में पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव, ध्यान दीजिए बाबू, ये कौन सा पॉजिटिव होता है। तो इसमें अगर पॉजिटिव का बात कहा जाए, इसमें जो है कौन कौन दो एंगल बिलोंग्स करेंगे। इसमें 2 एंगल बिलोंग्स करेगा, एक 360 डिग्री प्लस थीटा, एक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें 2 एंगल बिलोंग्स करेगा, 360 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें फर्स्ट में ये बिलोंग्स हो रहा है, क्या बिलोंग्स हो रहा है? फर्स्ट में आपका, फर्स्ट में देखिए इसमें बिलोंग्स कर रहा है, फर्स्ट में चलेंगे तो फर्स्ट में आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा और साथ में आएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। सेकंड का बात करें तो सेकंड में आएगा, सेकंड में 90 डिग्री प्लस थीटा आएगा बाबू, और उसके बाद 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा। फिर थर्ड में आइए तो थर्ड में मिलेगा 270 डिग्री माइनस थीटा और उसके बाद 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि पेयर मिलता चलेगा, ये पेयर मिलेगा। ठीक, फोर्थ में आइए तो फोर्थ में मिलेगा क्या? ये 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। तो ये वैल्यू जानना जरूरी है कि ये देख करके पता करना है कि कौन किस में बिलोंग्स करता है। तो इसमें 390 डिग्री प्लस थीटा बिलोंग्स किया, इसमें फर्स्ट में, और 360 डिग्री प्लस थीटा बिलोंग्स किया फर्स्ट में। फिर सेकंड में 90 डिग्री प्लस थीटा आया, 180 डिग्री माइनस थीटा आया।
थर्ड में 270 डिग्री माइनस थीटा आया, 180 डिग्री प्लस थीटा आया, फोर्थ में 360 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा। लेकिन ऐसे हम लोग याद नहीं करेंगे, ठीक, ऐसे केवल ये समझिए कि ये थीटा बिलोंग्स करता है ऐसे। लेकिन अगर फार्मूला याद करना है तो मात्र 2 टर्म समझना है आपको, मात्र 2 टर्म। वो 2 टर्म कौन है? अगर एक्सिस का बात किया जाए तो ये जो है ना, देख रहे हैं आप, तो ये मूल बिंदु है, इसको मूल बिंदु कहेंगे। और ये एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है सोया हुआ भाग है, ये जगा हुआ भाग है। तो सोया हुआ भाग यानी कि एक्स एक्सिस कहा जाएगा और ये जगा हुआ भाग वाई एक्सिस कहा जाएगा, ठीक है। तो सोए हुए भाग पर कौन कौन कोण अटैच है? तो अटैच क्या है? 180 डिग्री है और 360 डिग्री है सोया हुआ भाग पर। और उसके बाद जगा हुआ भाग पर 90 है और 270 है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम लोग पता करेंगे कि ये क्या वैल्यू देगा, इस पर कौन कौन वैल्यू चेंज करेगा, कौन चेंजेबल होगा और कौन चेंजेबल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे पार्ट 5 वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही। चैनल में बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।